करते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है, तो 9वीं अनुसूची की बात कैसे की जा सकती है? जिसके कार्यों की परिणति आप देख रहे हैं कि लोग सीधे तौर पर खींचे चले आ रहे हैं। ये दूसरी तरफ भी अगर आप देखिएगा तो बेचैनी साफ झलकती है। आप अभी कल ही देखे होइएगा कि राजद का एक धरना कार्यक्रम हुआ, और धरना कार्यक्रम क्या था आप सब लोग जानते हैं कि जो जातीय गणना हुई उसमें जो आंकड़े आए और उसके आधार पर जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरक्षण की सीमा बढ़ाई। जो आंकड़े प्राप्त हुए जातीय गणना से उसके आधार पर, तो वो सरकार ने यहाँ लागू भी कर दिया, उससे लोगों को लाभ भी मिलने लगा। लेकिन जिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने कोर्ट में इसके विरुद्ध याचिका दी और कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया, और कोर्ट ने निरस्त किया। और कोर्ट ने निरस्त किया, इसका अर्थ होता है कि वह कानून ही रद्द हो गया। आज के मतलब तारीख में या आज के समय में वो कानून रद्द किया जा चुका है। लेकिन सरकार, चूंकि सरकार ने ईमानदारी से ये बढ़ी हुई आरक्षण सीमा लागू की थी, इसलिए सरकार ने तत्काल उसी वक्त जो कानूनी विकल्प उपलब्ध थे उसके हिसाब से उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दायर कर दिया। और हम लोगों के सरकार का ये स्पष्ट ये सोच है, हम लोगों का मानना है कि गरीबों को ये बढ़ा हुआ जो आरक्षण सीमा है उसके हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो उन लोगों के साथ संपूर्णता में न्याय नहीं हो पाएगा। और ये तो दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, बिहार के सभी लोग जानते हैं कि जातीय गणना किसने कराई है। तो आज यह कहने का कोई जोड़ करे कि हमने कराई, हमने कराई है, मतलब जातीय गणना का फैसला कौन लेता है, कौन कराता है, ये तो बिहार के लोग नहीं समझते हैं क्या? और ये तो वही बात है कि जातीय गणना हो गई और उससे प्राप्त आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई और बिहार सरकार ने लागू भी कर दिया। बिहार के गरीबों को उसका हक मिलने लगा था, लेकिन न्यायालय ने कानून निरस्त कर दिया है। हम लोग उसके खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय गए हैं। और साथ ही हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जिसी वक्त ये बिहार विधायिका ने बिहार सरकार या मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित इस कानून को पास किया, तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिख के इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी भेज दिया। तो ये सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है। लेकिन आज के तिथि में जब वो कानून ही नहीं है, तो 9वीं अनुसूची की बात कैसे की जा सकती है? और ये बात अभी जो पिछला विधानसभा सत्र था, जो मॉनसून सत्र था, उसमें भी एक हमारे साथी ने, विपक्ष के साथी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था। तो हमने कहा था, विधानसभा में कहा था, लेकिन हमको आश्चर्य करते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं,
और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं और जब बहाल हो जाएगा मतलब हमारा कानून फिर से जीवित हो जाएगा, तब फिर उसके नौवीं सूची में शामिल करने की कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। जिस समय कानून बनाया उस समय भी हम लोगों ने नौवीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात की। आज तो कानून ही रद्द हो गया है और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके नौवीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, चूंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के समय में इस तरह की बात करना, ये तो हम आप ही लोगों से के माध्यम से बिहार के जनता के अदालत में ही बात रख रहे हैं कि ये क्या है, ये गरीब की हमदर्दी है कि हमदर्दी का ढोंग है। ये तो सीधे समझने की बात है, इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं। और जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई है ये भी सारे लोग जान रहे हैं कि 2019 में, ये 19 में और 20 में संयोग से उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर ही हम लोग तो 23, 24, 22 से शुरू। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।